स्टूडेंट्स, इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ये सीखेंगे कि सिंथेसिस में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब क्लास का कैसे बनाते हैं। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को एडवर्ब क्लास के बारे में जिक्र किया था। हमने कहा था वो क्लास जो एडवर्ब का काम करता है बेसिकली उसे हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। इसमें हमने बताया था जैसे एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब क्लास बताया था। अगर हम जानते हैं कि हमारे अगर हम एग्जाम स्तर पर अगर इसे सीखना चाहते हैं तो एग्जाम स्तर पर सीखने के लिए अब ये जरूरी नहीं कि आप सारी क्लास को जानते हो। वहां पर तो एक बताया गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके आप सिंपली बना लेते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको एक एक क्लास के बारे में अच्छी तरह से जानने की जरूरत होती है, कहां पर कौन सा क्लास प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से आपको ये बताने चल रहे हैं कि हम किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंथेसिस में बनाते हैं। ओके, तो अब आप लोग एक्सरसाइज नोट करेंगे, वो भी क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब हम यहां पर टॉपिक लिए आपका मतलब आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए जो कंडीशन है आपको बताएगी कि इसके लिए दो सेंटेंस की हमको जरूरत पड़ती है। और फर्स्ट हमारा जो होता है एक प्रिंसिपल क्लास बनता है, दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लास बनता है, क्योंकि सिंथेसिस में हम दो सेंटेंस लेते हैं। जैसे लिखा गया लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन, मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा। दूसरा लिखा गया यू विल पास योर एग्जामिनेशन, यू विल पास योर एग्जामिनेशन। ठीक, अब आपको देख लीजिए कहा गया कि लर्न योर लेसन, यू विल पास योर एग्जामिनेशन। अगर देखिए एक कंडीशन शो कर दिया गया, आप अपनी परीक्षा पास करोगे कब, अब यदि सेंटेंस आप क्या करते हो, मतलब यदि आप अपना पाठ याद करते हो तो मतलब सेंटेंस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हम किस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करें। अब यहां पर जो हम लगा रहे हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंडीशन, मतलब एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन यहां पर बनेगा। अगर हम यहां पर लिखते हैं क्या, इफ, ठीक है, क्या लिखा गया, यू लर्न योर लेसन, क्या लिखा गया, इफ यू लर्न योर लेसन, ठीक, कॉमा यू विल पास योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब आप ऐसा भी बना सकते हैं, यू विल पास योर एग्जामिनेशन इफ यू लर्न योर लेसन। लेकिन अब देखिए ए यहां पर डिपेंडेंट क्लास हुआ और ए हमारा प्रिंसिपल क्लास हुआ, इसको ध्यान में रखना है आपको। कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं जहां पर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिस सेंटेंस के पहले लगाते हैं वो हमारा सब क्या बन जाता है, सबऑर्डिनेट क्लास बन जाता है। लेकिन इफ या अनलेस हमारी ऐसी कंडीशन है जो कि जिसके पहले लगता है वो हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, ए हमारा प्रिंसिपल क्लास है और ए हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है, अब आपको इससे मतलब है नहीं कि कौन सा क्लास है कौन सा नहीं है, बस आपसे ये मतलब है कि ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स चेंज हो रहा है या नहीं। तो ये सेंटेंस हमारा किस में चेंज हो गया, कॉम्प्लेक्स में। कभी कभी होता क्या है कि इसका ट्रांसलेशन क्या है, यदि अपना आप पाठ याद करोगे तो तुम परीक्षा पास हो जाओगे। ठीक, देखिए दोनों फ्यूचर टेंस दे रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक को हम प्रेजेंट में बनाते हैं, दूसरे को किस में बनाते हैं, फ्यूचर में। और कौन सा प्रेजेंट में बनेगा ये आपको ध्यान देना है, जो सेंटेंस आपका इफ के साथ है वो प्रेजेंट में और दूसरा आपका किस में बनेगा, फ्यूचर में। इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, दूसरा सेंटेंस है रमेश स्टडीज रेगुलरली, studies regularly, रेगुलरली फुल स्टॉप। चलिए, ही मस्ट पास, क्या लिखा गया, ही मस्ट पास, सिंपल सा सेंटेंस है आपका, ही मस्ट पास। अब यहां पर देखिए लिखा गया रमेश स्टडीज रेगुलरली, रमेश नियमित रूप से पढ़ता है, ठीक है।
मस्ट पास, वो अवश्य पास होगा। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए रिजल्ट के पर अगर हम ध्यान में जाते हैं तो रिजल्ट में जो हमारी कंडीशन आती है हम क्या लगाते हैं, कंडीशन शो, कि मतलब वो नियमित पढ़ता है इसलिए क्या होगा, अवश्य पास होगा। हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, शो का। ठीक है, अब आप यहां पर हो गया रमेश स्टडीज रेगुलरली, सो लिखा गया ही मस्ट पास, इसलिए वो अवश्य पास होगा। सो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रिजल्ट आपका यहां पर शो हो रहा है। तीसरा सेंटेंस में हम जाते हैं, लिखा गया he went to confessionary, confectionery, confessionary. He wanted to buy some biscuits. He wanted to buy some biscuits. ठीक है, he went to confectionery. अब ये क्या होता है, confectionery का मतलब होता है ऐसी दुकान जहां पर हमको मतलब क्या मिलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि जैसे बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, बाकी सारी चीजें मिलती हैं, ऐसे शॉप को हम कॉन्फेक्शनरी कहते हैं। ठीक है, अब इसको आपको करना है। अब गया, और किस लिए गया, क्योंकि वो कुछ बिस्किट खरीदना चाहता था। अब एज लगा सकते हैं, यहां पर बिकॉज लगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं, सो भी लगा सकते हैं। ठीक, मतलब एक जहां दुकान पे जाने का उसके कारण क्या था, बिस्किट खरीदना, इसलिए आप इसका यहां पर लिख लीजिए, रीजन आपका शो कर रहा है, he went to confectionery, ठीक है, as लगा दीजिए, he wanted to buy some biscuits। क्लियर हो गया। अब आपका ये सेंटेंस हो गया तीसरा। अब आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ऐसे ही अगर हम चौथे सेंटेंस में लेते हैं, he came to me, I was writing an essay, he came to me। Full stop, I was writing an essay, I was writing an essay। देखिए एक सिंपल सा सेंटेंस हमने लिया। अब आपको चेंज करना है। अब देखिए यहां पर ही सब्जेक्ट है, यहां पर आई सब्जेक्ट है। अब क्या दिया, वो आया और मैं पत्र लिख रहा था। ठीक, एक टाइम शो किया, क्या शो किया, टाइम शो किया। अब यहां पर टाइम शो करने के लिए हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। हमने लिखा ही केम टू मी, वो मेरे पास आया व्हेन आई वाज राइटिंग एन एसे। ठीक, तो अब आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। हमने देखिए यहां पर एक इफ लगा के बनाया, दूसरा सो लगा के बनाया, तीसरा एज लगा के बनाया, और चौथा क्या लगाया, व्हेन लगा के, व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए। अब आप लोगों को ध्यान देना है, प्रतिदिन आप एक्सरसाइज करिए, चाहे 2 ही सेंटेंस बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर। आया समझ में कि नहीं, इससे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख लेंगे। जैसे आपको सिंपल सेंटेंस बनाना बताया गया है, आप उसको भी अपने एक्सरसाइज में इंक्लूड करिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।